100 सुनार की और एक लोहार की। कल तक पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाने वाला और प्रतिबंधों की धोस देने वाला घमंडी अमेरिका आज ईरान के सामने भीगी बिल्ली बन बैठा है और तेहरान ने एक ही झटके में वॉशिंगटन का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। पश्चिम एशिया के युद्ध के मैदान से जून 2026 की तपती दोपहरी में जो सबसे सनसनीखेज, कलेजा कपा देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली महा अपडेट आई है, उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका अब अपनी नाक बचाने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी शर्तों को रत्ती भर भी कम किया गया तो पूरी दुनिया को ऐसे परमाणु महाविनाश की आग में झोंक दिया जाएगा जिसे इतिहास कभी नहीं देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। इस भयानक और खौफनाक तबाही के बीच तेहरान से जो दहाड़ उठी है उसने व्हाइट हाउस के मजबूत गुंबद को हिलाकर रख दिया है और ईरानी वार्ता टीम के मुख्य सेनापति मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने खुलेआम दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के साथ हुआ ये समझौता किसी भी शांति की शुरुआत नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिका की हार का ऐतिहासिक कबूलनामा है। ईरान ने पूरी ठसक के साथ साफ कर दिया कि इस्लामाबाद समझौता किसी दबाव, लाचारी या प्रतिबंधों के खौफ में नहीं हुआ, बल्कि ये तो अभिमानी और खोखले हो चुके अमेरिका के मुंह पर ईरान की ताकत और सैन्य कौशल अटूट प्रबंधन का वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक पेंटागन के गलियारों में गूंजती रहेगी। दूसरी तरफ समुद्र के सबसे संवेदनशील और खूंखार रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ चुका है, जहां से पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला 1/4 तेल गुजरता है और जिस पर ईरान ने अपना फौलादी शिकंजा कस रखा है। अमेरिकी जहाजों की सिट्टी पिट्टी इस कदर गुम हो चुकी है कि खुद डरे सहमे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर कांपती उंगलियों से ट्वीट करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि ईरान ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो जहाजों से कोई जबरन टैक्स या टोल नहीं वसूलेगा। लेकिन अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ने ये खोखली गीदड़ भपकी भी दे डाली कि अगर ये जानकारी झूठी निकली तो बातचीत तुरंत खत्म, जिसे देखकर दुनिया हंस रही है क्योंकि सबको पता है कि हॉर्मुज के असली सुल्तान सिर्फ और सिर्फ ईरानी कमांडर हैं और अमेरिका वहां पूरी तरह पानी भर रहा है। महाविनाश के इस खेल में जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने टोक्यो की धरती से उछलते हुए दावा किया कि वो ईरान के उन परमाणु ठिकानों का दौरा करेंगे जिन्हें युद्ध में निशाना बनाया गया था, तो ईरान ने पलक झपकते ही उनकी उस हेकड़ी को हवा में उड़ाकर औकात याद दिला दी। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गिरबादी ने सीधे सोशल मीडिया के मंच पर आकर ग्रोसी के दावे की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कह दिया कि जाओ अपनी हद में रहो, जब तक अमेरिका हमारे ऊपर से सारे आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह नहीं हटाता और घुटने नहीं टेकता तब तक हमारे यूरेनियम वाले परमाणु ठिकानों की तरफ आंख उठाकर देखना भी या देखने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। इस परमाणु महायुद्ध की शुरुआत में ही ईरान ने मिनाब शहर में एक मासूम स्कूल पर हुए भीषण मिसाइल हमले में जब 77 लड़कों और 47 लड़कियों और दर्जनों शिक्षकों की दर्दनाक मौत को हुई थी तो पूरी दुनिया ने अमेरिका को इस खूनी नरसंहार पर असली कातिल मानकर थू थू की थी। लेकिन अब अपनी जान बचती न देख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कटघरे में खड़े होने के डर से घबराए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में खड़े होकर इस खूनी कमांड से साफ मुकर गए। ट्रंप ने कैमरे के सामने हकलाते हुए कहा, उस दिन आसमान में चारों तरफ मिसाइल उड़ी थी, कोई कहता है हमारी थी और पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी थी। ये सीधे सीधे अपनी खाल बचाने की शर्मनाक कोशिश है क्योंकि जिस महाशक्ति के पास दुनिया को तबाह करने का घमंड था आज वो एक स्कूल पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने से भी थर थर कांप रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसने जिम्मेदारी ली और ईरान ने उसे तबाह करने के लिए मिसाइल छोड़ी एक ही सेकंड के इधर उधर गैप के अंदर।
इधर वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में तो जैसे सांप लौट गया हो और अमेरिकी संसद यानी सीनेट के खुद अपने ही सन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर काटने के लिए और ईरान के खिलाफ इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, जिससे ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं। ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उन 4 सांसदों को सरेआम लूजर यानी हारे हुए लोग कह डाला, जिन्होंने ईरान की ताकत के आगे सरेंडर करने वाले शांति प्रस्ताव का समर्थन किया था। ट्रंप का ये गुस्सा और अपनों से ही बगावत इस बात का जीता जागता सबूत है कि ईरान ने अमेरिका को अंदर से इस कदर खोखला और विभाजित कर दिया कि अब व्हाइट हाउस की गद्दी ट्रंप के लिए कांटों का ताज बन चुकी है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस क्रूस ने तो ट्रंप की लाचारी का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो बम फोड़ दिया और कह दिया कि जब देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और पेंटागन के जर्नल कांप रहे हों, तब ट्रंप रिपब्लिकन पुल की कोई साफ करने की फालतू ट्वीट कर रहे हैं। यानी एक तरफ रोम जल रहा है और दूसरी तरफ नीरो बैठकर चैन की बांसी बजा रहा है, क्योंकि ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा कि ईरान के इस चक्रव्यूह से अमेरिका की डूबती नैया को कैसे पार लगाया जाए। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका के झांसे में नहीं आना चाहते, तो खाड़ी के देशों पर अमेरिका से भरोसा उठने लगा है। अमेरिका पर सुरक्षा का भरोसा नहीं कर पा रहे खाड़ी देश। खबर यहां तक भी है कि अमेरिकी बेस हटाने की मांग कर सकते हैं मिडिल ईस्ट के देश, क्योंकि यही वो अमेरिकी बेस थे जिसकी वजह से उनके ऊपर हमला हुआ। ना तो उनके पास अमेरिकी बेस होता और ना ही ईरान उन पर हमला करता, और उसके ऊपर सुरक्षा के नाम पर ही खाड़ी में अमेरिकी बेस बनाए गए थे कि हम तुम्हारे तेल की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे गैस की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे सरजमी की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे लोगों की रक्षा करेंगे। अमेरिका ना अपने बेस की रक्षा कर पाया और ना ही खाड़ी देशों की रक्षा कर पाया। और यह बात खाड़ी देश अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका क्या खाक सुरक्षा करेगा मिडिल ईस्ट की। जिस मिडिल ईस्ट में अपने छोटे से बेस को नहीं बचा पाया अमेरिका, वो किस शर्त पर या किस बुनियाद पर खाड़ी देशों की रक्षा की बात कर सकता है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि अब अमेरिकी हथियार पर भी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के देश, और यही बात इजराइल भी कह चुका है कि वो अपने ही हथियार बनाएगा और अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा। यानी अमेरिका ने जंग की शुरुआत तो की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, खाया पिया कुछ नहीं, और ग्लास भी टूट गया, वो भी 12 आने। अमेरिका को लगा था ईरान पर हमला करेगा, लेकिन उसके जरिए खाड़ी देशों पर दादागिरी दिखाएगा, और कुछ नहीं हुआ, गेम ही पलट गया। अमेरिकी बेसों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की ऐसी बारिश की कि अमेरिका सन्न रह गया। ट्रंप ने खुद कहा था कि मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ईरान के पास इतना जबरदस्त मिसाइल पावर हो सकता है। ईरान के पड़ोस में यानी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन 16 बेस हैं, परमानेंट टेम्पररी मिलाकर। और जब आप नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि मिडिल ईस्ट में 16 बेसेस होने के बावजूद, आइए देखते हैं, अमेरिका हाथ पर हाथ धरा बैठा रह गया और पूरे तमाशे को देखता रह गया, तमाशबीन बना रहा ईरान के हमले के ऊपर। जॉर्डन से लेकर, सीरिया से लेकर, इराक से लेकर, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये तो वो बेसिस है जो परमानेंट है। इसके अलावा टेम्पररी बेसिस में टोटल मिला दिया जाए तो 16 बेस हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री, आर्मी, सैन्य साजो सामान, 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों की संख्या में डिस्ट्रॉयर्स, परमाणु पनडुब्बी, ईरान जीत गया और ना तो वो मिडिल ईस्ट की रक्षा कर पाए। जरा फुल स्क्रीन देखिए। कतर में अल उदीद एयरबेस सबसे बड़ा यूएस का बेस है। बहरीन में नेवल सपोर्ट का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, कुवैत में कैंप आरिफ जान,
बोहरिंग में अली अल सलेम एयरबेस, यूएई में अल धफरा एयरबेस, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन में मुआफक साल्तल एयरबेस, ईरान में अल असद एयरबेस, इरबिल एयरबेस। मिडिल ईस्ट के देश पूछ रहे हैं, हमने आपको जमीन दी, हमने आपको तेल दिया, हमने पेट्रोल डॉलर दिया, हमने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? खाड़ी के देश सिर पीटते रह गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, खाड़ी के देशों ने ईरान पर कभी हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो देश अमेरिका के सामने नहीं झुका वो मिडिल ईस्ट के हमलों से भी घुटने पर नहीं आएगा। इसलिए ईरान से दुश्मनी का कोई फायदा नहीं है। और अब माना जा रहा है, जो ईरान कहेगा वही मिडिल ईस्ट मानेगा। अमेरिका के हारने के बाद खाड़ी देश अब नए गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं। नेटो के अलावा जीसीसी और अन्य देशों के साथ मिलकर एक नई रणनीति पर चर्चा की जा रही है। आखिर नया गठबंधन क्यों जरूरी मानते हैं मिडिल ईस्ट के देश, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। वो मानते हैं कि अमेरिका से दूरी और नया गठबंधन बहुत जरूरी है। ईरान अमेरिका तनाव ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ाई है। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर उनको भरोसा नहीं रह गया। खाड़ी के देश नए गठबंधन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि यूके और तुर्की के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब ये पाकिस्तान से भी बातचीत करने को तैयार है। इसके अलावा चाइना, रशिया, नेटो, नॉर्थ कोरिया सबसे बातचीत कर रहे हैं कि कोई नया विकल्प चाहिए, वरना अमेरिका की ऐसी हरकतों से मिडिल ईस्ट के देश हमेशा असुरक्षा की भावना से घिरे रहेंगे। ईरान के इस खौफनाक आक्रामक और अजय रूप को देखकर अमेरिका में पाले हुए खाड़ी देश, खासकर संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत इस वक्त डर के मारे थर थर कांप रही हैं। ये जंग के दौरान ईरान के घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने उनके तेल के कुओं को लगभग राख के ढेर में बदल दिया था। इन डरपोक अरब मुल्कों ने आंसू पोंछने और उन्हें सतावना देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और आनंद फानन में दुबई, बहरीन और कुवैत की खाड़ी या कुवैत की खाक छाननी पड़ रही है, जहां से वो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के सामने हाथ जोड़कर कसम खा रहे हैं कि हम तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जान लगा देंगे। यह खोखले हो चुके अमेरिका के इस नकली और कागजी गारंटी पर अब खाड़ी के सुल्तानों को भी रत्ती पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका खुद ईरान के परमाणु बम के साए में अपनी जान बचाने के लिए इस्लामाबाद की मिन्नतें कर रहा है, वो भला इन खाड़ी देशों को क्या ईरान के खैर से क्या खाक बचाएगा? खाड़ी देश अब समझ चुके हैं कि अमेरिका की छाती में इतने छेद हो चुके हैं कि वो खुद को ही बारिश से नहीं बचा पा रहा तो दूसरों को क्या बना देगा। इस महायुद्ध का सबसे दिलचस्प और अमेरिका के गाल पर तमाचा मारने वाला मोड़ तब आया जब ईरान की हरी झंडी मिलते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 50 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर 3 विशालकाय सुपर टैंकर भारत और दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना हुए, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया अब अपनी आंखों से ये देख चुकी है कि वैश्विक बाजारों की लाइफलाइन और तेल की एक एक बूंद पर सिर्फ और सिर्फ तेहरान का हुक्म चलता है और सुपर पावर अमेरिका की औकात सिर्फ एक लाचार मूक दर्शक जैसी रह गई, जो किनारे खड़े होकर सिर्फ जहाजों को गिन सकता है। भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का महाकाय प्लेज कैरियर हो या फिर दक्षिण कोरिया का वीएल ब्रिज, इन सभी विशाल जहाजों को सुरक्षित निकालने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईरान की सरपस्ती और दया पर मिली है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर दिया कि संसद का असली बॉस कौन है। अब अमेरिका जो कल तक इन समुद्री रास्तों पर अपनी मोनोपोली का दावा करता था, आज ईरान के कोस्टल गार्ड्स के सामने भीगी बिल्ली बनकर उनके फैसले पर मोहर लगा रहा है। जंग के इस भयानक और दलाली मोड़ पर या दलदली मोड़ पर जब अमेरिका पूरी दुनिया में थू थू करवाकर अलग अलग थलग पड़ा था, तब परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राष्ट्रपति के शिष्टमंडल में मुलाकात कर खुलेआम ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद हर मुश्किल घड़ी में तेहरान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और इस शांति प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगा।
अब देखिए वो पाकिस्तान जो कभी अमेरिका की तरफ पहुंच जाता है तो कभी ईरान की तरफ। जिस देश को खुद नहीं पता कि उसका स्टैंड क्या है वो शांति की बातें कर रहा है। जो देश अपने क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए मशहूर है और अक्सर अटेंशन बटोरने के लिए खड़ा रहता है वो देश शांति करवाएगा। अब ये आप जवाब देंगे हम कमेंट सेक्शन में। इस अटूट दोस्ती में वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के सीने पर सांप लौटने जैसा काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के पाले में खुलकर आ जाना वॉशिंगटन के वैश्विक दबदबे के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। और अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी अकल ठिकाने आ गई होगी कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे दोगले देश पर भरोसा करा। वहीं बात ईरान की हो तो ईरान को भी समझना होगा कि पाकिस्तान जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है वो अगर उनके पाले में आ भी जाए तो भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लेबनान के मोर्चे पर भी इजराइल ने भी अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप दिया है और उसके सन के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने वॉशिंगटन की छाती पर मूंग दलते हुए साफ ऐलान कर दिया कि चाहे अमेरिका कितना भी गिड़गिड़ाए या हुक्म दे, हमारी फौज दक्षिणी लेबनान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। शायद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात से बेखबर है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या हाल करा है ईरान ने। अब अगर इजराइल 1 इंच भी पीछे नहीं हटता है लेबनान से तो ईरान उसे मटिया मीट कर देगा, नक्शे से मिट जाएगा इजराइल। और इस बात की खबर डोनाल्ड ट्रंप को है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार नेतन्याहू को कह रहे हैं कि जरा पीछे हट जाओ, एतबार रखो, शांति से बात करो। लेकिन नेतन्याहू के सर पर या नेतन्याहू के कान में जू नहीं रही। इजराइल का ये बागी रुख और नताही शहर में 2 बेगुनाह नागरिकों की ताज़ा कत्लेआम साफ दिखाता है कि अमेरिका में अपने पाले हुए पिट्ठू मुल्कों के सामने एक अंगूठा छाप भिखारी बन चुका है, जिसकी बात की कीमत अब कौड़ियों के भाव भी नहीं बची। ईरान ने लेबनान में संपूर्ण सीज फायर और इजरायली सेना की वापसी को अमेरिका से फाइल बातचीत की पहली और सबसे बड़ी शर्त बताया था, लेकिन अपनी शाख और औकात खो चुका अमेरिका इजराइल के सामने इतना लाचार है कि वो उससे अपनी एक बात भी नहीं मनवा पा रहा। इजरायली काट्स का ये बयान कि 2 लाख लेबनानी शरणार्थी कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे और हम बफर जोन नहीं छोड़ेंगे, सीधे तौर पर ट्रंप के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो दुनिया को ये दिखा रहा है कि वॉशिंगटन को अपना सहयोगियों से भी कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर जून 2026 की यह तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षर में दर्ज हो चुकी है कि दुनिया का तथाकथित चौधरी और खुद का खुदा या खुद को खुदा समझने वाला अमेरिका पतन की कगार पर है और ईरान एक नई वैश्विक परमाणु महाशक्ति बनकर दुनिया के नक्शे पर छा चुका है। जो अमेरिका कल तक आर्थिक प्रतिबंधों की धौंस देकर दुनिया के छोटे देशों को डराया करता था, आज वो ईरान के यूरेनियम के असीमित भंडार और हॉर्मूज की अवैध नाकाबंदी के सामने घुटने टेक कर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने को मजबूर हो गया है। अब देखना ये होगा कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहे और अंदरूनी कलह से जूझ रहा अमेरिका क्या अपनी बची कुची शाख बचाने के लिए इस परमाणु आत्मघाती बटन को दबाने की जरूरत करेगा या फिर ईरान के सर्वोच्च साम्राज्य के सामने पूरी तरह नतमस्तक होकर हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में समा जाएगा। दुनिया इस वक्त महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है और शांति या युद्ध का अंतिम फैसला पूरी तरह से तेहरान के शक्तिशाली हाथों में सुरक्षित है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।